कौन सा रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल। कैसे? चलो मैं बता देता हूँ कि अब माइनस हो जाएगा ना, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस जे कैप। देखो कैसे जे कैप मैंने लिखा, दोनों वेक्टर का जो एंगल है। इस वीडियो के अंदर गाइस हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था। अगर दोनों आप देख लोगे ना तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और गाइस इसके पहले आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स 2, बायो 2, देन मैथ 2, देन केमिस्ट्री का पूरा पार्ट ये हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है, इसका नाम है प्रदीप 11 12 अकेडमी। भाई फटाफट सब्सक्राइब करो, एग्जाम नजदीक आ रहा है, वो तो आपको पता ही ना चले कि सर ये पार्ट 2 किधर है। हम दोनों साइड से स्टार्ट करके रखे, फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2 भी, जिससे आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। अब मान लो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है उसका इक्वेशन। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, इसके पहले डॉट था, यहाँ तो डॉट देते थे, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, देखो उसके बाद बार नहीं दे रहा हूं, इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड दोनों वेक्टर का जो एंगल है वो एंगल इस बार हम किससे लिखेंगे? साइन थीटा से लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां हम कॉस थीटा लेते थे एंगल के लिए, यहाँ क्या लेंगे? हम साइन थीटा लेंगे। अब एक चीज दिमाग में रख लो, ये देखो बता देता हूँ, ये दोनों वेक्टर है और ये दोनों के बीच का एंगल जो हम ले रहे हैं वो साइन थीटा ले रहे हैं। ओके, अब साइन थीटा क्यों ले रहे हैं भाई? बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर वैल्यू साइन के जगह पे रखेंगे तो उसका आंसर वही होना चाहिए। अगर हम यहाँ कॉस लेंगे तो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री की अलग होती है, 90 डिग्री की अलग होती है, 180 डिग्री की अलग होती है, तो भाई बिल्कुल इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए हम क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे। अब यहाँ क्लियरली समझो, एक बार और मैं इक्वेशन को डिफाइन कर देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as magnitude of two vector and sine of the smaller angle between two vector। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो रहेगा उसको हम साइन थीटा से लेंगे। अब गाइस एक चीज और दिमाग में रख लो कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसके अंदर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ये दोनों जो वेक्टर है इनका डायरेक्शन कौन से साइड रहेगा, इनका डायरेक्शन किधर रहेगा, तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्ट है उसका डायरेक्शन कौन से साइड रहेगा। तो इसको हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड स्क्रू रूल। कैसे? चलो मैं बता देता हूं, सिंपल सा। ये देखो, ये मान लो दो वेक्टर है, ये आपको दिखाई दे रहा है टू वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर है, मान लो ये P है और ये Q है। अगर मैं P से Q जा रहा हूं, P से कहां जा रहा हूं? Q जा रहा हूं, तो डायरेक्शन, ये दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन आपको ऊपर के साइड है। अगर मान लो Q से P आ रहा हूं, तो दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो भाई इसी तरह से स्क्रू रूल का यूज करके, स्क्रू जो हम ओपन करते हैं, स्क्रू रूल का यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं? दोनों वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। किसके अंदर? क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए कम्युटेटिव लॉ ओबे होता था। कम्युटेटिव लॉ याद होगा आपको, P डॉट क्यू इक्वल टू क्यू डॉट पी, याद होगा ना, उसमें हम उल्टा कर सकते थे, पर इसके अंदर उल्टा नहीं कर सकते। पी से क्यू जा रहे हैं तो डायरेक्शन अलग साइड जा रहा है, क्यू से पी आ रहा है तो डायरेक्शन अलग साइड आ रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड नंबर सेम है, नंबर क्या है? सेम है, पर डायरेक्शन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। इसीलिए इसके अंदर कम्युटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा। ये चीज आगे हम देखने वाले। देखो, अगर दो वेक्टर, देखो लिखा है वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्युटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यों ओबे नहीं करेगा? मैंने बताया, क्योंकि इसके अंदर जब P से Q जाएंगे तो डायरेक्शन अलग साइड रहेगा, और Q से P जाएंगे तो डायरेक्शन अलग साइड रहेगा, इसलिए कम्युटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा। हाँ, बट अगर मैं बस उसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, नंबर की बात करूं कि ये जो साइन मैंने दिया है इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड की बस बात करूं दोनों इक्वल रहेगा। बट अगर 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 मैं कम्युटेटिव लॉ ओबे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल बात कर रहा हूं, तो ये डज नॉट ओबे कम्युटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्युटेटिव लॉ ओबे नहीं करेगा। P बार क्रॉस Q बार इज नॉट इक्वल टू Q बार क्रॉस P बार। क्लियर? और मैंने बता भी दिया क्यों, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अब बात करते हैं इसके अंदर, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है मतलब A बार क्रॉस जो हमारा दिया B बार प्लस C बार, ओके, A बार क्रॉस ब्रैकेट B बार प्लस C बार। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा A बार क्रॉस B बार प्लस A बार, यहां लिख दे रहा हूं, चलो, A बार क्रॉस B बार प्लस A बार क्रॉस C बार। ओके, तो मतलब ये कम्युटेटिव लॉ, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। कौन? हमारा वेक्टर प्रोडक्ट।
याद रखो कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ कम्यूटेटिव लॉ ओबे कौन करता है? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग को याद है। यहाँ तक कोई वीडियो देख रहा है कमेंट जरूर करेगा। इसके बाद गाइस तीसरा स्पेशल केसेस, जैसे उसके अंदर हमने स्पेशल केसेस देखा था, 0 डिग्री का देखा था, देन इसके 90 डिग्री का देखा था, 180 डिग्री का देखा था। तो इसके अंदर स्पेशल केसेस है। पहला वाला स्पेशल केस है, अगर दो वेक्टर, दोनों वेक्टर जो है वो एंटी पे, यहाँ एंटी पैरेलल लिखा हुआ है, ये एक्चुअल क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, अगर इफ टू नॉन जीरो वेक्टर आर पैरेलल, अगर दो क्या पैरेलल है, अगर दो पैरेलल है तो उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। कैसे, चलो हम यहां देख लेते हैं। पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। अब अगर दो पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। और आप सभी को पता है साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, और साइन 0 डिग्री 0 मतलब ये 0 हो गया, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वेक्टर प्रोडक्ट उसका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब दूसरी चीज, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर एंटी पैरेलल है, क्या है, एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। कितना बनने वाला, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को भी अगर मैं रखता हूं, पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल पी क्यू साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन 180 डिग्री 0 होता है। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 0 डिग्री रहा तो भी वेक्टर प्रोडक्ट 0 रहेगा, और अगर 180 डिग्री रहा मतलब एंटी पैरेलल रहा तो भी वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आया? क्योंकि देखो वैल्यू आपने को याद ही है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर 0 डिग्री रहा तो भी जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 रहेगा, और अगर 180 डिग्री रहा मतलब एंटी पैरेलल रहा तो भी वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा 0 वेक्टर रहेगा। ओके, 0 वेक्टर, सभी टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने सीखा हुआ है। क्लियरली समझ में आ गया? अब बढ़ते आगे, अगला। अब 90 डिग्री ये वाला, दो वेक्टर ऐसे है 90 डिग्री पे है, दो वेक्टर 90 डिग्री। अब दो वेक्टर 90 डिग्री पे है तो हम फिर से लिखेंगे, खुद से फाइंड करेंगे, P क्रॉस क्यू बार, P बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री है ना। साइन 90 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, P बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू पी क्यू। समझ में आया? तो अगर थीटा इक्वल टू, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। ओके, अगर मान लो यहाँ मैग्नीट्यूड यहाँ दे देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ये वाला जो आपकी बुक में लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर, मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया? जब दो वेक्टर, जब क्रॉस वेक्टर, जो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो भाई पी क्यू पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब क्या है, अगर एक चीज और देख लो, हाँ, इसके अंदर एक चीज आपको याद रखना है जो बहुत सिंपल है, जिसकी हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे। डायरेक्शन आप सभी को पता है, किससे पता चलता है, आई जे के से, जो हमारा यूनिट वेक्टर है। तो भाई आई क्रॉस आई, ये पीछे बताना मैं भूल गया, ये अगर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, आप पैरेलल याद है ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, तो इसके पहले जो डॉट में था आई कैप डॉट आई कैप 1 होता था। आपने बोला था इसमें, मतलब पहला वाला वीडियो देखो, पैरेलल में आई कैप डॉट आई कैप 1 होता था, पर इसमें उल्टा है, आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि अगर पैरेलल है तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। क्या होता है, 0 आता है। तो उसी तरह से अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन। अब मान लो ये y में, ये भी y में और ये भी y में,
बट इसका क्रॉस क्या होता है, दोनों आपने देखा ना, दोनों अगर पैरेलल है, एक ही वेक्टर के अंदर पैरेलल है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। तो जेड आई जे सॉरी के 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 कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ओके, दोनों देखा, आई मतलब एक्स, दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 0 हो जाएगा, बट डॉट प्रोडक्ट के अंदर 1 हो जाएगा। दैट इज जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे दोनों ही वाई डायरेक्शन में, दोनों ही सेम वाई डायरेक्शन में रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि हमने देखा ना साइन थीटा, थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और साइन थीटा 0 डिग्री होता है, तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी तरह के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या, 0। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो यहाँ चीजें अलग हो जाती है। आई कैप जे कैप, पहले यहां मैं लिखता आई जे के, ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको आसानी होगी। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे। आई जे, आई और जे का ऐसे से जाने का, आई और जे का आंसर आ जाएगा के कैप। ओके, और जे और के का, जे और के का, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के का आंसर, जे क्रॉस के का आंसर क्या आ जाएगा, आई कैप। देखो कैसे जा रहा है, जे के आंसर क्या आ जाएगा, आई कैप। क्लियर, एकदम दिमाग में रखोगे तो समझेगा। अब इसके बाद गाइस लास्ट के कैप, के कैप, के कैप के बाद क्या, इधर ही आओ, आई, के कैप क्रॉस आई कैप, आंसर क्या आ जाएगा, जे कैप। तो देखो तीनों चीज मैंने लिख दी, आई कैप और जे कैप, आई और जे क्या है, के, फिर जे और के का क्या आ जाएगा, आई, और के और आई, के और आई का क्या आ जाएगा, जे। तो इस तरह से बहुत लोग इसको रट्टा मारते हैं, बार बार याद करते हैं। देखो छोटू हो रहा है, बार बार याद करते हैं, पर मैं आपको इसी तरीके से बता दिया कि इस डायरेक्शन में जा रहे, इस डायरेक्शन में अगर आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो इस तरह से याद रखो, आई जे गया तो के, जे के गया तो आई, और के आई गया तो जे, ऐसे ऐसे याद रखो, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। अब उल्टा, अब मैं ऐसे जा रहा था ना, अब मैं कैसे जाता हूं पता है, इसका डायरेक्शन, जब दो परपेंडिकुलर है तो उसका डायरेक्शन किधर रहेगा मुझे पता रहना चाहिए। अब मान लो आई, आई जे के ऐसा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम उल्टा चलते हैं, अभी मैं ऐसे जा रहा था ना, अभी मैं कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अब मैं उल्टा जाता हूं। अगर आई के रहा, आई के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो उसका आंसर आएगा माइनस जे, माइनस जे। यहां मैंने आपको लिख के दिया होगा, ये देखो कहा गया, कहा गया, 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 आई के, हाँ देखो आई के, आई के क्या गया, जे। समझ में, अभी हम लोग कैसा जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, अब उल्टा जा रहे हैं, अब उल्टा जा रहे हैं। पहले हम लोग ऐसे जाके ऐसे आ रहे थे, अब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो आई के का क्या आ जाएगा, माइनस जे। ओके, अब देखो के जे, उल्टा आ रहे, के जे, ओके, जे के होता है ना, पर हम उल्टा ले रहे, के जे, के जे का क्या हो जाएगा, आई माइनस आई के। इसके बाद गाइस ये हो गया, फिर जे आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के। देखो भाई एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं, अगर हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर चीजें ले रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिंपल सा ना, आई के थोड़ी होता है, आई के बाद जे होता है, तो इससे आप समझ सकते हो कि आंसर उल्टा आएगा, आई के माइनस के जे माइनस आई, फिर इसका जे आई माइनस के। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी चीजें मैंने यहाँ लिख के दिया हुआ है, मैंने आप सभी को यहाँ लिख के दिया हुआ है, और आप ये नोट्स आप तक मिल भी जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। अब चलते गाइस आगे। अब हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करके हमारा फाइनल रिजल्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, और वो सभी यूज करना है। अगर सेम सेम रहा, आई क्रॉस आई रहा तो 0 आएगा। ओके, आई के बाद जे रहा, आई जे रहा तो क्या आएगा, के रहेगा। पर अगर उल्टे साइड आया तो क्या रहेगा, कब माइनस रहेगा, तो मैंने बताया अगर हम ऐसे से जा रहे हैं, आई जे के ऐसे जा रहे हैं तो प्लस में रहेगा, पर अगर हम उल्टा आ रहे हैं तो क्या होगा, माइनस रहेगा। जो दो दो मतलब दो हमारा जो हमने यूनिट वेक्टर यूज किया है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है। तो मैंने सभी चीजें उसके अंदर आपको एक्सप्लेन की, ध्यान से देखो। अब फाइंड करेंगे गाइस इसको हम, तो चलो फाइंड करते हैं। अब मान लो गाइस मैंने देखो ऊपर लिखा हुआ है, ये दो हमारे वेक्टर में को वेक्टर, दोनों जो वेक्टर दिए उनको रिजॉल्व किया हुआ इनटू एक्स वाई और जेड। ये इसका डायरेक्शन है आई जे के।
अब इसका मुझे टोटल फाइंड करके एक रिजल्ट फाइंड करना है। अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करूं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए गाइस फिर से वो याद कर लो। आई, ये आपको याद होना चाहिए, आई जे के। अगर 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 सेमी डायरेक्शन में गया, देखो आई क्रॉस जे ऐसे ही जा रहा है तो क्या हो जाएगा, के जे क्रॉस के, जे के तो क्या हो जाएगा आई, और के क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई कैप तो क्या हो जाएगा जे कैप। देखो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, आई जे के आई, के आई जे हो गया। बट अगर हम उल्टा जा रहे हैं, आई जे के, अब हम उल्टा जा रहे हैं ऐसा ऐसा, तो आई क्रॉस के क्या हो जाए, आई क्रॉस के क्या होगा माइनस जे। अब के जे उल्टा जा रहे हैं ना, के जे, के जे क्या हो जाएगा, के जे माइनस आई, माइनस आई। इसके बाद गई जे आई, जे आई, जे आई क्या आएगा माइनस। बस ये याद रखना है क्योंकि इसी को लेके हमें यहाँ सॉल्व करना है। अब गाइस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के क्रॉस क्रॉस क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। क्लियर, इसको ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब गाइस वही वाला काम, ये पूरे को इसके साथ, ये पूरे को इसके साथ, और ये पूरे को इसके साथ, मतलब पी एक्स आई कैप को पूरे के साथ क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप प्लस। इसके बाद गाइस नेक्स्ट पी वाई जे कैप, अब सभी को पता है पूरे के साथ क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप प्लस देन के लास्ट पी जेड के, फिर से अगेन वही एक एक को पूरे के साथ। क्लियर, सब हो गया। अब गई सबका रिजल्ट फाइंड करेंगे। अब देखो ध्यान दो एकदम अच्छे से, पी एक्स क्यू एक्स आई कैप पहला जीरो हो जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर सेम से यूनिट वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है और मतलब पैरेलल है तो आंसर क्या होता, जीरो होता। तो ये जीरो हो गया। बट पी एक्स क्यू आई आई जे आई जे आई जे क्या होगा, के कैप। ये देखो ये वाला पी क्यू, पहले लिख देता हूं, पहला वाला तो जीरो है ना, तो पहला वाला जीरो लिख देते हैं प्लस, ये देखो पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई आई जे क्या है, आई जे देखो क्या है, के क्या है, लिख दिया। इसके आगे पी एक्स क्यू जेड, पी एक्स क्यू जेड आई कैप के कैप, आई कैप के कैप कहाँ है, आई कैप के कैप कहाँ है, आई कैप के कैप, हाँ आई कैप के कैप माइनस जे, क्या हो गया हमारा माइनस जे, माइनस जे कैप। मतलब ये क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ, मुझे लगता है यहाँ माइनस लिख देना चाहिए डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस जे कैप। देखो कैसे जे कैप मैंने लिखा, आई कैप के कैप है तो आई कैप के कैप क्या है, आई कैप के कैप माइनस जे हो गया पहला वाला। अब दूसरा वाला गाइस, दूसरा वाला हम लेते हैं आगे, पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स जे आई का जे आई, जे आई, ये देखो जे आई माइनस के, तो हमें फिर से इसको हटाना पड़ेगा, माइनस डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, माइनस देखो पी वाई
क्यू एक्स जे आई है, तो पी वाई क्यू एक्स, या तो पहला ऐसा ब्रैकेट ऐसा रखो। अब देखो गाइस आगे, अब हम आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा पहला वाला। अब दूसरा पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स जे आई है, इसका यूनिट वेक्टर देखो जे आई है, जे आई देखो क्या है, जे आई माइनस के है, माइनस के है मतलब माइनस ही होगा ना, अब ये प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स जे आई, जे आई क्या हो जाएगा, जे आई माइनस के, तो माइनस है हमने ऑलरेडी ले लिया है, क्योंकि यहाँ ये देखो ये यहाँ प्लस होता है ना, तो प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस होता है, तो ये आगे साइन प्लस माइनस माइनस हो गया। आगे चलते पी वाई क्यू वाई, पी वाई क्यू वाई, पहले मैं लिख देता हूँ फिर साइन लिखता हूँ, पी वाई क्यू वाई, नहीं तो जीरो ही हो जाएगा, इसको लिख के क्या मतलब है, क्यों जीरो हो जाएगा, ये देखो पी वाई क्यू वाई, और ये देखो पी वाई क्यू वाई, जे कैप दोनों है ना, तो सेम रहेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यहाँ प्लस लिख के मैं जीरो लिख देता हूँ। आगे देखो पी वाई क्यू जेड, पहले मैं लिख देता हूँ पी वाई क्यू जेड, लिख दिया। अब देखो जे कैप के कैप, जे कैप के कैप, जे कैप के कैप, आई कैप आ जाएगा, देखो जे कैप के कैप क्या हो गया, आई, यहाँ इसलिए प्लस लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है माइनस आया तो मुझे फिर से माइनस लिखना पड़ता ना, अभी इसको आगे, अभी हमारा तीसरा, यहां तक पहुंच गए। अब तीसरा पी जेड क्यू एक्स, अभी मैं साइन नहीं लिखता हूं, पहले लिख देता हूं पी जेड क्यू एक्स, पी जेड क्यू एक्स, के कैप आई कैप, के कैप आई कैप, के कैप आई कैप, के कैप आई, अच्छा के कैप आई कैप जे कैप होता है, तो ये भी प्लस ही रहेगा फिर इसके आगे, क्योंकि पॉजिटिव है ना, के कैप आई कैप, तो ये हो जाएगा हमारा जे कैप। आगे पी जेड क्यू वाई, पहले साइन नहीं लिखने का, पी जेड क्यू वाई, अब देखो पी जेड, पी जेड क्यू वाई मैंने लिख दिया, के कैप जे कैप, के कैप जे कैप, के कैप जे कैप माइनस आई कैप, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ लिख दो आई कैप। आगे पी जेड क्यू जेड, पी जेड क्यू जेड, पी जेड क्यू जेड, अब देखो यहाँ के कैप के कैप, के कैप के कैप मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको लिखते भी मतलब नहीं है, ये पूरा ही क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। अब गाइस, अब तुम्हें एक चीज क्या करना है, जितने के वाले हैं, जितने आई वाले हैं, जितने आई मतलब जितना आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, सबको एक साथ लिखना है, सबको कैसा लिखना है, एक साथ, तो ध्यान दो अच्छे से। सबको हम एक साथ लिखेंगे। अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ लाइन बना लेता हूँ, के कैप वाला अलग कलर देता हूँ, ये हमारा के कैप है, और के कैप और कहाँ है, यहाँ है, और के कैप कहाँ है, अच्छा दो है, फिर इसके बाद अलग कलर, आई कैप कहाँ है, जे वाला, ये जे है, और जे कहाँ है, ये जे है, ये देखो जे कैप जे कैप, फिर इसके बाद आई कैप वाला चेक करें अब हम, ये आई है और ये आई है, तो हमको सबको साथ में लिखना है, तो हम सबसे पहले आई वाले लिख लेते हैं। आई वाले देखो पी वाई, पी वाई क्यू जेड, ओके, माइनस, माइनस पी जेड क्यू आर, ये हो गया हमारा सब आई, आई कैप बाहर निकाल लिया। इसके बाद गाइस अगला, अगला दूसरा आई हो गया, अब जे वाला देखते हैं, जे, जे वाला देखो कहाँ है, ये है जे और ये जे है, तो प्लस वाला पहले लिखना है हमें, पी जेड, पी जेड क्यू एक्स, जे है, और ये भी माइनस, माइनस पी एक्स क्यू जेड, ओके, और सबका कॉमन क्या आ गया, जे कैप। देन आगे गाइस ये हो गया, फिर तीसरा हमारा के कैप, के कैप में सबसे पहले प्लस वाला पी एक्स एंड क्यू आई, और दूसरा माइनस वाला किधर है, के हाँ ये देखो माइनस, पहले प्लस वाला लिखेंगे बाद में, और दोनों में से कॉमन निकाल देगा, पी वाई
क्यू एक्स आई जे के। क्लियर गाइस? इसका यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते? यूनिट वेक्टर। और सब में से हम कॉमन कॉमन प्लस प्लस प्लस, ओके। हमने सब में से कॉमन निकाला, माइनस हुआ, प्लस वाला पहले लिखा, माइनस वाला बाद में, प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में, प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। तो ये हो गया अपना फाइनल रिजल्ट। हमने आई का जो आई कंपोनेंट है उसका फाइंड कर लिया, जे का फाइंड कर लिया, के का फाइंड कर लिया। इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फाइंड करेंगे। इवन न्यूमेरिकल्स में डिटरमिनेंट्स फाइंड करने के लिए आता है, पी बार क्रॉस क्यू बार, ऐसे करके आता है। तो हम क्या लिखते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों कंपोनेंट का लिखेंगे, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ जेड, देन क्या, क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ वाई, क्यू ऑफ जेड। ये हमें डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आता है। ये आपको याद कर लो ये फॉर्मूला, ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो पी ऑफ एक्स में क्या, पी ऑफ वाई में क्या, पी ऑफ जेड में, उसकी सबकी वैल्यू रखते हैं और फाइनली पी बार क्रॉस क्यू बार हम डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में फाइंड करते हैं। तो भाई ये हमने फाइंड करके ये रिजल्ट दे दिया। मेरे ख्याल से सभी चीज आपको क्लियर, यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखाया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है गाइस, आपको समझ में आया? प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।